हम लोग जो स्टैंड अप वाली कम्युनिटी है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट ढूंढने के लिए, आपके सामने कंटेंट लेके आने के लिए, आपको हंसाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत शिद्दत करनी पड़ती है। तो जनरली मेजॉरिटी ऑफ जो कम्युनिटी है उन लोग ऐसा करते हैं कि आममरा की जिंदगी में जो बातें होती है उस पर अपना मटेरियल तैयार करते हैं। जैसे कोई कर लेता अपने बचपन की यादों के बारे में, कोई कर लेगा अपने पहले प्यार के बारे में, कोई कर लेगा अपने दूसरे प्यार के बारे में, कोई कर लेगा अपने तीसरे प्यार के बारे में, और कोई ऑफिस की स्टोरीज सुनाता है। अब ऑफिस में जनरली क्या होता है, हम स्टैंड अप लोगों का मेन टारगेट एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है। एनी गेसेस? अब एचआर और स्टैंड अप वालों का पता नहीं क्या है, 36 का आंकड़ा है या पता नहीं पुराने जन्म का कुछ हिसाब किताब बाकी है। तो जनरली स्टैंड अप एचआर को टारगेट करते रहते हैं। तो ये मेजॉरिटी वाला केस होता है। बट कुछ स्टैंड अप्स ऐसे हैं जो सोचते नहीं भाई हम ये रेगुलर ग्राइंड नहीं करेंगे, विल डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो वो थोड़ा रिस्क ले लेते हैं और वो अपना मटेरियल तैयार करते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस। अब होता ये है कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स एंटेगनाइज हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं वेन्यू तोड़ने। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो जनरली जब वेन्यू तोड़ने आते हैं तब तक 1-2 हफ्ते हो गए होते हैं, शूट हो गया। जब फिर वो वेन्यू तो तोड़ देते हैं, उसके बाद वो स्टैंड अप को कॉल करते हैं, भाई वेन्यू तो तोड़ दिया, अभी तुमको तोड़ने आना है। स्टैंड अप बोलता है मैं तो चेन्नई में हूँ। परेशान किया, हम चेन्नई कैसे जाएंगे? तो ऐसा होता है। फिर कोई स्टैंड अप्स हैं जो सोचते हैं नहीं भाई हम तो सर पे कफन बांध के ही आएंगे, हम और एक लेवल आगे जाएंगे। बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं ऐसे। तो वो फिर अपना जो कंटेंट है वो करते हैं रिलीजन पे। अब रिलीजन पे क्या होता है कि आपने कुछ बोल दिया तो तोड़फाड़ तो उसी वक्त हो जाती है। उसके बाद पुलिस भी आ जाती है, फिर एफआईआर भी हो जाता है, फिर वो परफॉर्मर को 2-3 महीने अंदर भी डाल दिया जाता है। तो ऐसा है। अब बहुत कम गिने चुने हमारे कम्युनिटी में लोग ऐसे हैं, आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ देम, जो अपनी जान हथेली पे ले आते। वो बोलते हैं भाई हम तो हैं खतरे के खिलाड़ी, ये सब ठीक है, कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई रिलीजन की बात करता है, हमारे जैसे लोग हैं वो स्टोरीज बताते हैं सबसे खतरनाक चीज के बाद, अपनी खुद की बीवी के बारे में। तो आप सोचो कि आपको रहना जिंदगी भर उसी के साथ है, दिन रात उसी के साथ रहना है और फिर मजाक भी उसी का उड़ाना है, तो कितना जिगरा चाहिए इसके लिए। तो ऐसे हैं। So, I've been married for 30 years and my lovely wife is here with me. क्या होता है, मर्द जो है ना, शादीशुदा मर्द अक्सर बीवी से परेशान ही होता है। बीवी सारा दिन कुछ ना कुछ हंस रहे हैं सब, बीवी सारा दिन कुछ नोक-झोंक करते रहती है, ताने मारती रहती है। और आपको कुछ भी फन थिंग करनी है ना लाइफ में, तो सबसे पहले बीवी रोकेगी उसको। आप बोलो यार आपको दोस्तों के साथ दारू पीने जाना है, टोकड़ी मार देगी। आप बोलो दोस्तों के साथ बैंकॉक जाना है, चांस ही नहीं है। कुछ आपको डिजर्ट खाना है, मीठा खाना है, बड़ी बड़ी आंखें दिखा देंगी। तो ऐसा है, कुछ भी खुशी आपको करनी हो तो रोक टोक तो आती ही है। और फिर घर पे कुछ भी गलती हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया किसी से भी, आई मीन इट इज इमटेरियल, इट डजंट मैटर कि गलती आपसे हुई है उनसे हुई है, वो ब्लेम आप ही के ऊपर आते हैं।
तो ये सब जब सह के पूरा दिन निकल जाता है तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में। फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो दे नीड एन एस्केप रूट, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप लोग काफी कुछ यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, तो आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूँ कि हाउ डू यू टैकल दिस सिचुएशन। तो आपके साथ जब ये होगा, और ये होगा, ये पक्का है, होगा ये पक्का है, so how do you tackle this? So you've got to look for small things in life which can bring you happiness. अब ये small things जो है आपको मिल गई तो अच्छा है, नहीं मिली तो आपको क्रिएट करनी पड़ती है। तो जनरली मैं क्या करता हूं, ये सारा दिन जो है डांट खा ली, गलतियों के बारे में आपको ब्लेम किया गया, सब कुछ हो गया सारा दिन, फिर रात को जस्ट टू गेट माई बैलेंस ऑफ थिंग्स बैक इन टू ऑर्डर, मैं ये करता हूँ कि लिविंग रूम में जाता हूँ। लिविंग रूम पे एक वॉल में हमारी धर्मपत्नी ने फैमिली के सारे फोटोज लगाए हुए हैं। वो फोटो में बीवी का फोटो है, बीवी का फोटो है, बीवी का फोटो है, बच्चे का फोटो है, एक छोटा मोटा बैकग्राउंड में मेरा है, फिर बीवी का। तो ये तो पॉइंट। तो अब समझदार लोग जो होंगे वो क्या करते हैं कि ये जब फोटोज लगाने होते हैं वॉल पे, तो दो नेल्स होते हैं, वो लगा के वो फ्रेम को फिक्स करते हैं ताकि वो फ्रेम फिक्स रहे। अब हम जैसे पीड़ित लोग जो हैं, हम क्या करते हैं कि वो फोटो फ्रेम, खास करके बीवी के जो फोटोज होते हैं, उसको एक सिंगल नेल से लगाते हैं। अब आप सोचते हो ये सिंगल नेल से क्यों लगाते हैं? सिंगल नेल से लगाने का कारण ये है कि फिर वो दिन भर में फोटो फ्रेम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, कभी लेफ्ट की तरफ चले गया, कभी राइट की तरफ चले गया, और रात को जब आप पूरी तरह शोषित होके, फ्रस्ट्रेटेड होके आते हो, तो आप देखते हो बीवी का जो फ्रेम टेढ़ा है उसको आप सीधा करते हो, और मन ही मन में सोचते हो आज मैंने बीवी को सीधा कर दिया। दूसरा फ्रेम लेते हो, उसको सीधा करते हो, आज मैंने फिर से बीवी को सीधा कर दिया। तीसरा फ्रेम सीधा करते हो, आज तो मैंने उंगली से बीवी को सीधा कर दिया। So this is how you find small things which can keep you happy, keep your mental balance in order. अब ऐसा है, हम लोग ये रोते तो रहते हैं बीवियों के बारे में, कंप्लेन तो करते रहते हैं, बट हकीकत ये है कि उनके बिना गुजारा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा है, आपको कुछ भी कष्ट हो, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग इज योर वाइफ इज द वन हु वुड अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम एंड ट्राई टू फाइंड अ रेमेडी फॉर दैट। सो आज सुबह की बात है कि मैं उठा तो आई हैड वन ऑफ द मॉन्स्ट्रस हेडेक दैट यू कुड एवर हैव, बहुत सर पकड़ा हुआ था। तो जैसे ही बीवी ने सर देखा, मेरा शक्ल देखी, तो समझ गई कि हाँ भाई सर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, उसको पता चल गया। तो पूछा है सर दर्द? हाँ। बोला ठीक है आओ। अब ये 30 साल का जो होता है समय आपने गुजारा है साथ में, तो योर वाइफ अंडरस्टैंड्स, बोलती आओ चलो ठीक है मैं ठीक कर देती हूँ। तो अब उससे वो ठीक कैसे किया, वो ठीक करने का जो मैं आपको बयान कर सकता हूँ, उसके लिए एक फैज अहमद फैज साहब एक कवि रह चुके हैं, शायर रह चुके हैं, उनकी एक नज्म थी। वो नज्म का जो टाइटल है उससे मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने ठीक कैसे किया। तो वो नज्म का टाइटल है कुछ काम किया कुछ इश्क किया। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को अपनी गोद में लिटाया और कुछ काम किया, मतलब सर दबाया, और कुछ इश्क किया। अब डोंट गेट एक्साइटेड, कोई दूसरी डिटेल्स नहीं आने वाली है। 30 साल के बाद, शादी के बाद, इश्क ये होता है कि वो डांटती रहती है। कल शाम को ठंड थी, वॉक पे निकले, बोल रही थी स्वेटर पहन के जाओ, बट आप मानने वाले हो? नहीं मानने वाले हो? देखो हो गया हेडेक आज, कुछ काम किया सर दबाया। श्रीवास्तव जी को देखा मैंने, वो वॉक पे वो भी गए थे, उन्होंने मंकी कैप पहनी थी, आपको तो पहननी नहीं है,
मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ यार श्रीवास्तव जी की शक्ल मंकी कैसी है। उन्होंने मंकी कैप पहन ली, उनको सूट करती है। फिर थोड़ा काम किया, कुछ मानते तो हो नहीं मेरी बात, अपनी होशियारी करनी है, हीरो समझते हो, ठंड में निकलोगे तो सरदर्द तो होगा ही। तो ये चलते रहा, कुछ काम कुछ इश्क। 30 साल के बाद ये डांट फटकार जो मिलती है वो इश्क ही होता है, हमको यही समझ के चलना है। तो ये चलते रहा, थोड़ी देर, आधा घंटा हो गया, मेरे को भी मजा आ रहा था, लुफ्त ले रहा था मैं उसका। तो इतने में मेरा फोन बजा, मेरे कजिन का फोन था। मेरा हाथ बढ़ा फोन उठाने के लिए, तो बीवी ने हाथ मेरा साइड झटक दिया, बोला मैं देख। तो उन्होंने फोन उठाया, बोला बोलिए भैया क्या हुआ। तो जो कजिन्स होते हैं ना, बड़ी हराम चीज होती है, बड़े कमीने लोग होते हैं। कजन पूछता है बाबा किधर है, जैसे घर पे मेरे को बाबा बुलाते हैं, बाबा किधर है। उसने बोला भाई वो लेटे हुए हैं, बहुत ही भयानक सा सरदर्द हो रहा है। कजन बोलते हैं सरदर्द हो रहा है क्यों। तो बाबा ने रात को 2 ही तो पैक किए थे। बीवी ने जो फोन उठा के फेंका, इधर मैं आधे घंटे से मेहनत कर रही हूँ ये सोच के कि ठंड की वजह से हेडेक हुआ। कजन के साथ नीशा के आए हो, बाजू में जो हाथ में पहली चीज मिली वो उठा लिया। लकीली फॉर मी इट वाज अ पिलो। उठा के मार दिया मेरे सर पे, एग्जैक्टली यहाँ लगा। उसी वक्त सर दर्द ठीक हो गया। उठ के अपने काम धंधे पे लग गया। तो ऐसा होता है, दिस इज हाउ योर मैरिड लाइफ वर्क्स। तो अब कम टू द एंड। तो बिफोर वी एंड, मैंने जिस नज़म का सहारा लिया था अपनी इस छोटी सी स्किट में, मैं चाहता हूं कि आपको वो फैज अहमद फैज साहब की एक नज़म एक बार सुना देता हूं। जरूर जरूर जी, तो पेश है। कुछ इश्क किया कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जो इश्क को काम समझते हैं। आप देखिए शायर की सोच कितनी गहराई तक जाती है। इश्क को काम समझते हैं। अभी हम काम करते हैं ऑफिस में, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे, कुछ लोग हैं जो इश्क को ही काम समझते हैं। तो वो लोग बहुत खुशनसीब हैं जो इश्क को काम समझते हैं या काम से आशिकी करते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम के अदर साइड पे भी लोग होते हैं कि काम से भी आशिकी करते हैं। हम उम्र भर मशरूफ रहे, कुछ काम किया कुछ इश्क किया। काम इश्क के आड़े आता रहा, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। आखिर में तंग आके हमने दोनों को अधूरा छोड़ा। Thank you guys. That was my time. Hope you are